गुड इवनिंग फ्रेंड। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। बीएसएससी 25% जो संविदा कर्मी का अतिरिक्त अंक देने की बात कही है उसके संबंध में, और साथ ही साथ जो भी भर्ती पेंडिंग है उसके संबंध में ये क्या है जो देखते हैं। देखिए, बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, ज्ञापन संख्या मंत्रिपरिषद 01-1275/, पटना 15, दिनांक 1 अक्टूबर 2025 सेवा में, मतलब कल ही का नोटिस है। ठीक है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी माननीय मंत्रीगण, बिहार राज्यपाल के प्रधान सचिव बिहार पटना, विकास आयुक्त बिहार, प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार पटना, निर्देशानुसार दिनांक 3/10/2025 को शुक्रवार को अपराह्न शाम को 3:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगा। देखिए, मंत्रिमंडल कक्ष जो है ना, वहाँ एक मीटिंग रखा गया है। कहा गया है इन लोग को आना है। किसको किसको आना है भाई? तो मुख्यमंत्री जी को आना है, उप मुख्यमंत्री जी को आना है, सभी माननीय मंत्रीगण जो होंगे वो, राज्यपाल के प्रधान सचिव भी आएंगे उसमें, बिहार और पटना जो है वो, मतलब इस एड्रेस है उसका, विकास आयुक्त जी आएंगे और प्रधान सचिव जी भी आएंगे और वित्त विभाग के अध्यक्ष भी आएंगे इसमें। ठीक है। इन लोग सब आके बैठेंगे कहाँ? तो मुख्य सचिवालय जहाँ स्थित है मंत्रिमंडल कक्ष पटना में 3:30 पर। ठीक है। चर्चा क्या करना है? जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग है उसको जल्दी से कैसे कराना है, और नई भर्तियाँ जो आया है ना, नई एग्ज़ाम जो आया है, नई वैकेंसी जो आया है उसको कैसे कैसे क्लियर करना है, कब तक क्लियर करना है। क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं पता है कि जब इसमें आचार संहिता लग जाएगा तो अपने कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और उससे पता है कि यूथ यदि जो रूठ गया तो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, और ये सरकार जानती है कहीं ना कहीं। और ये संभावना है कि 80% यूथ तो रूठ चुका है, और वही यूथ जो हैप्पीनेस में है, जो यूथ को सरकार ने दी थी, जैसे टीचर वाले TRA 1 और TRA 2 और TRA 3 वाले। 3 वाले तो ऐसे बहुत मशक्क़त से लिए नौकरी, 1 2 वाले बहुत हैप्पी है, उसको कुछ आता नहीं था, उन लोग भी टीचर बन गए हैं, प्राइमरी वाला, है ना। आप देख सकते हो, जिनको लग रहा है संदेह है तो अपना क्षेत्र में जाके अपने टीचर के इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक, तो उन लोग तो खुश हैं। दूसरा, संविदा कर्मी को जो 25% अंक दिए हैं, तो जितना संविदा कर्मी है सब खुश है। कितना संविदा कर्मी होगा? पूरा जोड़ लेते हैं उसका पिता माता सब परिवार का, तो ज़्यादा तो 2 लाख, और क्या होगा 2 लाख, ये 20 लाख मान लेते हैं, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख संविदा कर्मी जो है ये हैं, और टीचर वाले, इन सबको मिला कर देख लेते हैं। इतना लोग यूथ में खुश है, बाकी तो ना खुश हो गए आपके डिसीजन से। इसका नुकसान क्या होगा कि आपका सरकार नहीं बना पाएंगे आप। यदि जो 25% वाला आरक्षण ख़त्म करते हैं तो सभी लोग के लिए ये क्या होगा, खुशी का माहौल होगा कि चलो सरकार ने हमारी बात सुनी है, हम इन्हीं को अब फिर से लाएंगे। ठीक है। ऐसे कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, यदि जो ये आरक्षण वाला बात रखते हैं, रहने देते हैं आप 25% जो दिए हैं एक्स्ट्रा मार्क वाला, है ना, और EBC का सीट भी जो कम किए हैं, तो EBC का जो तबका है वो तो ऐसे रूठा हुआ है। हाँ, 25% हटाएंगे तब कुछ खुश हो सकता है, क्योंकि कितना आदमी सोच रहा है कि नहीं तो जनरल से रिजल्ट ले लेंगे, है ना। लेकिन आप EBC को सुधार नहीं करते हैं, 25% मार्क के भी उसको दे रहे हैं, तब तो आप पक्का जान लीजिए कि आपका बेड़ा गर्क है, आप नहीं बन पाओगे, सरकार नहीं बना पाओगे। ये मेरे चैनल द्वारा कहा गया है, कह रहे हैं कि नहीं बना पाओगे, ऐसा संभावना है, क्योंकि यूथ नाखुश है ना सर। तो आपको क्या करना चाहिए, ये 25% वाला जो है उस पर विचार करना चाहिए। किसी को 200 नंबर आप कैसे दे सकते हैं सर? 150 नंबर दे के एक बैठा दे रहे हैं। एक व्यक्ति 600 में यदि जो 400 नंबर लेके आएगा, और वो भी 600 में 400 नंबर लेके आएगा, आप कह रहे हैं कि वो काम करता है तो इसको टाइम नहीं मिलता, तो भैया पैसा भी कमा रहा है वो सर। ये बच्चा जो है, जो काम नहीं किया, संविदा पे नहीं लगा, क्या लग रहा है आपको कि वो बैठ के ऐसा ही मौज कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा ना। वो भी पढ़ रहा होगा तो कहीं काम ही कर रहा होगा, भले प्राइवेट में कर रहा होगा, 10,000 5,000 रुपये के लिए कहाँ से आएगा रेंट इतना? तो ये बात भी समझना चाहिए ना आपको। आप संविदा वाला का कह दिया वो काम कर रहा है बेचारा, तो उसको दे देते हैं, तो ये भी कहीं काम ही कर रहा होगा बैठ के। किसके पिताजी इतना अमीर हैं कि आपको बैठा के पढ़ा देंगे, कहेंगे बच्चा 5 साल पढ़ो तुम्हारा नौकरी लग जाएगा? नहीं, संभव ही नहीं है। आप तो 3 साल तो वैकेंसी में निकाल दिए सर, कैसे लगा देंगे किसी की नौकरी? 3 साल जो आया है SSC इंटर लेवल वाला, 3 साल लगा दिए आप। अब कैसे कोई पिता उतना अफोर्ड कर सकता था? कहीं ये भी काम कर रहा है, समझे?
तो इतना तय मान लीजिए कि ये भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, दोनों का नंबर बराबर आने की संभावना है। वो तो और अच्छा है कि वो अच्छा काम कर रहा है, उसको संविदा पे लगा हुआ ना, तो उसको वैल्यू है समाज में, जिसके वजह से उसको मार्क भी मिल रहा है ज़्यादा, समझे, और पैसा भी ज़्यादा कमा रहा है, शादी विवाह भी कर लिया है वो, समझ रहे हैं ना बात। तो इसके लिए उसको 400 नंबर आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अभी 200 नंबर, और इसको 400 नंबर भी लाएगा, 600 ऐसे पूरा कर देगा वो, आप जैसे हो जाएगा। यही में देखे ना इंजीनियर वाला में। अब क्यों करेगा इंजीनियरिंग आपके पास? आपका पुल धड़ाधड़ गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? आप कभी सोचे नहीं, इस पर विचार करते नहीं हैं सर। इसको सोचिए कि आपका पुल क्यों गिर रहा है, क्योंकि आपके क्वालिटी वाला इंजीनियर नहीं अंदर गया है, सब संविदा वाले हैं। संविदा वाले देखिए ना, मार्क आप उठा के देखिए, वो इंजीनियरिंग TRA 1 और T2 जो है, इंजीनियरिंग 1 है, उसका अपना खुद का पेपर में 45-40 नंबर ला रहा है, और फ्रेशर कैंडिडेट जो है 60-62 नंबर ला रहा है, बाहर कर दिए उसको आप। आप कहते हैं 25 नंबर है, 25 नंबर नहीं सर, 25% बोलिए इसको, क्योंकि आप जोड़ते 25% करके। एक तो 600 का नंबर, 600 का पूरा टोटल होगा, उसको कहेंगे 75% ही है, 25% में डायरेक्ट संविदा वाले के लिए है, तो आप 25% ही दे दिए ना, कुल मिला के 800 का एग्ज़ाम हो गया। आप इसको फार्मूला क्लियर कीजिए और इसको वापस लीजिए, क्लियर मत कीजिए। आप इसके लिए आरक्षण ही लाना है तो 5%, 10% अलग से सीट दे दीजिए, खुश रहेगा लोग, समझे, ये कीजिए। दूसरा देखिए, इसी का बैठक होने वाले हैं, और बैठक में ही इसमें शामिल हो जाइएगा, और इन लोगों को भी प्रतिलिपि भेजा गया है, और इन लोग भी एग्ज़ाम में शामिल, ये इसमें बैठक में शामिल होंगे। फिर क्या डिसीजन होता है 3 तारीख को 3:30 पे शाम को, ये देखिए 4 बजे तक तो पता ही चल जाएगा कि हाँ जी क्या होने वाला है। अभी तक हम लोग देखिए जैसे कह रहे हैं ना 25% वाला, बहुत सारे मुख्यमंत्री के पास तो ये बात पहुंचा ही नहीं होगा। क्यों नहीं पहुंचा होगा बताते हैं। मुख्यमंत्री एक अलग प्रकार के प्राणी हैं, उनके पास आम बात नहीं पहुंचता है। लोग बहुत पीट भी जाता है। दिनकर गोलंबर पे उस दिन BPS वाला सब पीट गया था, तो पूछे कहाँ हुआ है मारपीट, इनको ये भी मालूम नहीं रहता है। तो ऐसा मुख्यमंत्री हमारे हैं नहीं कि चौकन्ना रहे, समझ में आ जाए कि, तो इनको अलग लेवल की हैं तो इनको छोड़ दीजिए। और सभी को अलग लेवल के हैं, जो अच्छा में चले गया ना गुलगुल गलेचा पर सुतने वाले, तो उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि गर्मी कितना पड़ रहा है, समझे। इसीलिए इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग देखते हैं कि कल क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। थैंक यू दोस्तों।